हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज में हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन है जवाब वाला। कबाब वाला कहता है कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाया सो होठ चाटे, न खाया सो जीभ काटे। घासीराम चने जोर गरम, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। उपरोक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं। विकल्प दिया गया भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। सही विकल्प का चयन करके कमेंट कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, अंधेर नगरी। ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं किससे ली गई हैं? अंधेर नगरी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभी पाप का मूल है। लाभ मिटावा मानव लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं न कर निदान। उपरोक्त पंक्तियाँ किस नाटक की हैं? विकल्प है अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी की पंक्तियां हैं। जब गुरु अपने शिष्य को छोड़कर जाता है तो उस समय ये कथन कहता है। अगला क्वेश्चन है सब बचे हुए छतांग वीर गंधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए मृत्यु दंड। उपरोक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? विकल्प है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आधे अधूरे, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त। कहाँ से ली गई है? ये चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन है मैं नहीं शुक्र मानता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। उपरोक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? विकल्प है अंधा युग, आधे अधूरे, चंद्रगुप्त, या अंधेर नगरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हो, क्या हो जाएगा? आधे अधूरे। ये जो मोहन राकेश का है आधे अधूरे, यहाँ से ली गई हैं। जगमोहन, मनोज, ये सभी पात्र किसके हैं? आधे अधूरे के हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है सुमेलित कीजिए। सूची दी गई है, एक सूची में रचयिता दिया गया है और दूसरी सूची में रचना दी गई है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। सूची एक में दिया गया लक्ष्मी नारायण लाल, सिद्धनाथ कुमार, नरेश मेहता, सुरेंद्र वर्मा। सूची दो में दिया गया है 8वां सर्ग, विकलांगों का देश, यक्ष प्रश्न, उलझन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखिए एक बार मैच करते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा हो जाएगा? यक्ष प्रश्न। ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल का यक्ष प्रश्न हो जाएगा। सिद्धनाथ कुमार का क्या हो जाएगा? विकलांग देश हो जाएगा। नरेश मेहता का क्या हो जाएगा? नरेश मेहता का हो जाएगा उलझन। और सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग। यदि एक भी आपको याद है सुरेंद्र वर्मा, तब भी आपका आंसर बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सूची एक और सूची दो दी गई है। सूची एक में रचयिता और सूची दो में रचनाएं दी गई हैं। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है।
सूची एक में है विपिन कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर या मुद्रा राक्षस। सूची 2 में दिया गया घास और घोड़ा, खोए हुए आदमी की खोज, योर्स फेथफुली, छोटे सैयद, बड़े सैयद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर होगा डी। देखिए विपिन कुमार अग्रवाल की कौन सी हो जाएगी? खोए हुए आदमी की खोज। बहुत बार हमसे पूछा जाता है, खोए हुए आदमी की खोज हो जाएगी। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की कौन सी हो जाएगी? छोटे सैयद, बड़े सैयद हो जाएगी। उसके बाद है गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर की कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट वाली हो जाएगी। और मुद्रा राक्षस की क्या हो जाएगी? योर्स फेथफुली। अगर एक भी आपको याद है योर्स फेथफुली तब भी आपका आंसर बन जा रहा है, बाकी सभी आपको याद होनी चाहिए, सभी अच्छे से करवाई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया गया है रचयिता और सूची 2 में दी गई है रचनाएं। सूची 1 में है नरेंद्र कोहली, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा। सूची 2 में दिए गए हैं रक्त कमल, संबूक की हत्या, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, दशरथ नंदन। इनको यहाँ मिलान कीजिए और मिलान करके नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली का क्या हो जाएगा? संबूक की हत्या हो जाएगी। उसके बाद है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर का क्या हो जाएगा? दशरथ नंदन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण का क्या हो जाएगा? रक्त कमल हो जाएगा। राम कुमार वर्मा, कैलेंडर का आखिरी पन्ना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, विकल्प दिए गए हैं और सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। सूची 1 में है रचयिता और सूची 2 में है रचना। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचयिता दिए गए हैं। सूची 1 में है सृष्टि की सांझ, खामोश अदालत जारी है, रात रानी, अपने अपने खूंटे। सूची 2 में दिया गया है ये घास और घोड़ा, इसकी जगह गोविंद चातक लिख लीजिएगा। सूची 2 में जो पहला है यहाँ गोविंद चातक आ जाएगा, यहाँ लिखना है आपको गोविंद चातक, गोविंद चातक। देखिए उसके बाद अपने को सही मिलान करना है कि कौन सा किसकी रचना है। दूसरा रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा है विजय तेंदुलकर, चौथा है सिद्धनाथ कुमार। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। ये नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी। देखिए मिलान करते हैं। सृष्टि की सांझ किसका हो जाएगा? सिद्धनाथ कुमार का। सृष्टि की सांझ जो है वो किसका होगा? सिद्धनाथ कुमार का हो जाएगा। खामोश अदालत जारी है, ये किसका हो जाएगा आपका? विजय तेंदुए का, विजय तेंदुए का हो जाएगा। रात रानी सभी जानते ही हैं, रात रानी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। और अपने अपने खूंटे किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा गोविंद चातक का। अपने अपने खूंटे किसकी है? गोविंद चातक की रचना है और ये 1977 की रचना है। तो हमारा जो कोड सही होगा वो कोड सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित हमें करना है। सूची 1 में हमारे समक्ष रचयिता और सूची 2 में रचना दी गई है। रचयिता है अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल। सूची 2 में दी गई आधे अधूरे, हम लोग, मादा कैक्टस, चिंदियों की एक झालर।
सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए एक बार मिलान करते हैं। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का कौन सा हो जाएगा? अमृतलाल नागर का हो जाएगा हम लोग। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का है हम लोग। मोहन राकेश का क्या हो जाएगा? आधे अधूरे। अमृत राय का क्या हो जाएगा? अमृत राय का हो जाएगा चिंदियों की एक झालर। और अमृत राय का क्या हो जाएगा? चिंदियों की एक झालर। लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा मादा कैक्टस। सही जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया जा रहा है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करके सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। सूची 1 में रचयिता और 2 में रचनाएं दी गई हैं। सूची 1 में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, गिरीश कर्नाल्ड और लक्ष्मी नारायण लाल। सूची 2 में है तुगलक, बकरी, सूर्यमुखी, सूर्य की पहली किरण से आखिरी किरण तक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए मिलान करते हैं। मिलान करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसकी रचना कौन सी हो जाएगी? सूर्यमुखी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी होगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्या हो जाएगी? बकरी हो जाएगी। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की कौन सी हो जाएगी? सूर्य की पहली किरण से सूर्य की आखिरी किरण तक हो जाएगी। उसके बाद है गिरीश कर्नाड, इनकी कौन सी हो जाएगी? इनकी तुगलक हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण लाल की कौन सी हो जाएगी? सूर्यमुखी हो जाएगी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है कुसुम कुमार, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या दया प्रसाद सिन्हा। सूची 2 में है आषाढ़ का एक दिन, मादा कैक्टस, मादा मिट्टी, कथा एक कंस की और पहला राजा। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए एक बार मिलान करते हैं। मिलान करते हैं। कुसुम कुमार, कुसुम कुमार की रचना कौन सी है? मादा मिट्टी। कुसुम कुमार की रचना हो जाएगी हमारी मादा मिट्टी। जगदीश चंद्र माथुर, इनकी कौन सी हो जाएगी? पहला राजा। जगदीश चंद्र माथुर की पहला राजा। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। याद आया होगा आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे थे मोहन राकेश। तो इस तरह से आपको सही कोड बनवाया हुआ है। उसके बाद दया प्रसाद सिन्हा बच गए, इनकी क्या हो जाएगी? कथा एक कंस की। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है रमेश बख्शी, विष्णु प्रभाकर, सुशील कुमार सिंह, जगदीश चंद्र माथुर। सूची 2 में है लिपस्टिक की मुस्कान, वामाचार, शारदिया, चारों की यार। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है हमें। यहाँ से मिलान कीजिएगा। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा होगा। सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी। देखिए मिलान करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रमेश बख्शी। रमेश बख्शी की रचना कौन सी है? रमेश बख्शी की जो रचना है वो हो जाएगी वामाचार। विष्णु प्रभाकर जी, विष्णु प्रभाकर की क्या है? लिपस्टिक की मुस्कान। सुशील कुमार सिंह की क्या हो जाएगी? सुशील कुमार सिंह की हो जाएगी चारों की यार। और जगदीश चंद्र माथुर की क्या हो जाएगी? शारदिया। अगर शारदिया भी आपको याद है तब भी आपका कोड सही बन रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ नई रचनाएं आपको मिली हैं, देख लीजिएगा।
रमेश बख्शी की है वामाचार है। विष्णु प्रभाकर की लिपस्टिक की मुस्कान है, बहुत बार पूछी जाती है। सुशील कुमार सिंह की क्या है, चार चारों की यार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित ही हमें करना है। सूची 1 में है भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद। सूची 2 में है ध्रुव स्वामिनी, विस्पान, भारत दुर्दशा, चंद्रदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी। मिलान करते हैं। देखिए, भारतेंदु, भारतेंदु की कौन सी हो जाएगी, आप सभी जानते ही हो, क्या हो जाएगी, भारत दुर्दशा। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी हो जाएगी, चंद्र दास हो जाएगी। हरिकृष्ण प्रेमी की कौन सी हो जाएगी, विषपान हो जाएगी। और प्रसाद की कौन सी हो जाएगी, ध्रुव स्वामिनी। आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सूची 2 में है अपराजिता, स्कंदगुप्त, जुआरी खुआरी, तिलोत्तमा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए मिलान कर लेते हैं एक बार। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी हो जाएगी आपकी, इनकी हो जाएगी जुआरी खुआरी। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की सभी जानते ही हो, कौन सी हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र की अपराजिता हो जाएगी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और भारतेंदु। सूची 2 में है अशोक, प्रायश्चित, सती प्रताप, पाताल विजय। इनको सही मिलान करके हमें सही कूट का चयन कर आंसर देना है। मिलान यहाँ से कीजिए, फिर कूट आपको आगे दिखाते हैं। ये आपके समक्ष सही कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए मिलान करते हैं, मिलान करते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा है, सभी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रायश्चित। लक्ष्मी नारायण मिश्र की कौन सी रचना हो जाएगी, अशोक। हरिकृष्ण प्रेमी की कौन सी हो जाएगी, पाताल विजय। भारतेंदु की कौन सी हो जाएगी, सती प्रताप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और प्रेमचंद। सूची 2 में है करुणालय, सुभद्रा, संग्राम, सन्यासी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए मिलान कर लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी होगी, रामनरेश त्रिपाठी की हो जाएगी हमारी सुभद्रा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी हो जाएगी, करुणालय। लक्ष्मी नारायण मिश्र की कौन सी हो जाएगी, सन्यासी। प्रेमचंद का कौन सा हो जाएगा, संग्राम। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चतुरसेन शास्त्री, भारतेंदु, लाला निवास दास, बालकृष्ण भट्ट। सूची 2 में है तप्ता संवरण, अमर राठौर, मुद्रा राक्षस, कलिराज की सभा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए मिलान कर लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री की कौन सी है, अमर राठौड़ हो जाएगी। भारतेंदु की कौन सी है,
मुद्रा राक्षस हो जाएगी। लाला श्रीनिवास दास की कौन सी होगी? तप्ता संवरण हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी होगी? कलिराज की सभा हो जाएगी। ये सभी कोड से आपको अच्छे से करवा रखे हैं। जिसने पेड क्लास ली है उसका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रताप नारायण मिश्र है, और चौथा हमारे समक्ष दिया गया है पदम सिंह शर्मा। सूची 2 में दिए गए हैं पदम पराग, चंद्रोदय, शिक्षा का उद्देश्य और निबंध नवनीत। ये हमारे पास रचनाएं हैं। नीचे हमें कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए मिलान कर लेते हैं। इन 3 से ही हम मिलान करते हैं, यहीं से ही। देखिए बालकृष्ण भट्ट की कौन सी हो जाएगी? चंद्रोदय। उसके बाद में है डॉक्टर संपूर्णानंद, क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की क्या हो जाएगी? आगे जो रचना दी गई है। और पदम पराग की क्या हो जाएगी? पदम पराग हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 में दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी, विजेंद्र स्नातक, जनेन्द्र कुमार, नामवर सिंह। सूची 2 में हमारे समक्ष दिया गया है बकलम खुद, प्रस्तुत प्रश्न, साहित्य की, चिंतन के क्षण। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। देखिए मिलान करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना कौन सी है? साहित्य की हो जाएगी। विजेंद्र स्नातक की रचना कौन सी हो जाएगी? चिंतन के क्षण। जनेन्द्र कुमार की कौन सी हो जाएगी? प्रस्तुत प्रश्न। नामवर सिंह की कौन सी हो जाएगी? बकलम खुद। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, सूची 1 में है नगेंद्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय। सूची 2 में है गेहूं और गुलाब, विचार और अनुभूति, बेहिया एक जंगल, रस आखेटक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए मिलान कर लेते हैं। पहला दिया गया नगेंद्र। नगेंद्र की कौन सी रचना हो जाएगी? विचार और अनुभूति हो जाएगी। कृष्ण बिहारी मिश्र की कौन सी हो जाएगी? बेहिया एक जंगल। रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब। कुबेरनाथ राय की रस आखेटक। सभी रचनाएं आपको करवाई हुई हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और सभी को कमेंट करके आंसर भी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, सूची 1 में है मुक्तिबोध, देवेंद्र सत्यार्थी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। सूची 2 में दिए गए हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कहत कबीर, धरती गाती है, चितवन की छाह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए मिलान कर लेते हैं। मिलान करते हैं। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। देवेंद्र सत्यार्थी की कौन सी हो जाएगी? धरती गाती है। विद्यानिवास मिश्र की चितवन की छाह। हरिशंकर परसाई की कौन सी हो जाएगी? कहते कबीर। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, सूची 1 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र और मुक्तिबोध। सूची 2 में दिए गए हैं समीक्षा की समस्याएं, साहित्य सहचर,
संभाषण प्रभाकर, बाजे पायलिया के घुंघरू। यहाँ से आप मिलान कीजिए और इसके नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी। देखिए मिलान कर लेते हैं, एक बार मिलान करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा हो जाएगा? साहित्य सहचर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य सहचर हो जाएगा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का कौन सा हो जाएगा? संभाषण प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र का क्या हो जाएगा? बाजे पायलिया घुंघरू। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का क्या हो जाएगा? समीक्षा की समस्याएं। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूरण सिंह, गुलाब राय और शांति प्रिय द्विवेदी। सूची 2 में दिया गया है प्रतिष्ठा, साहित्य सरोज, पवित्रता और ठलुआ कलब। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए मिलान करते हैं, मिलान करते हैं तो हमारे समक्ष दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी साहित्य सरोज, साहित्य सरोज। सरदार पूरण सिंह, सरदार पूरण सिंह की कौन सी रचना हो जाएगी? सरदार पूरण सिंह की हो जाएगी पवित्रता। उसके बाद है गुलाब राय का क्या हो जाएगा? ठलुआ कलब हो जाएगा। और शांति प्रिय द्विवेदी का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची 2 में दिए गए हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद, कुटज, यथार्थवाद और छायावाद। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए सही मिलान कर लेते हैं एक बार। भारतेंदु, भारतेंदु की रचना कौन सी हो जाएगी? यथार्थवाद और भारतेंदु की हमारी होगी यथार्थवाद और छायावाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी कुटज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी काव्य में अभिव्यंजनावाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी ईश्वर बड़ा विलक्षण है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही कालक्रम अनुसार ज्ञात कीजिए। जो सही कालक्रम है उसको ज्ञात करना है। विकल्प है एक तारे की आँख, सुंदर रस, चक्रव्यूह, प्रणयनी प्रणय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रणय, प्रणय पहले आ जाएगा, फिर चक्रव्यूह, फिर सुंदर रस और फिर एक तारे की आँख हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। और आशा रखती हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।